अस्सलाम स्टूडेंट्स, कल हम लोग यूटिलिटी फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे और आज और उसके बारे में हमने पढ़ा कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंसेस होती हैं उनको हम यूटिलिटी फंक्शन से शो कर सकते हैं। और इसमें हमने ये देखा कि हम यूटिलिटी के फंक्शंस के ज़रिए इंडिफरेंस कर्व्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली हम जो यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं उनसे रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स को। और आज हम उनकी एग्जांपल्स देखेंगे कि यूटिलिटी फंक्शंस जो हैं वो उनके जो प्रेफरेंसेस और इंडिफरेंस कर्व्स के ज़रिए जब उनको शो कर रहे होते हैं यूटिलिटी फंक्शंस के ज़रिए, तो उसकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। और अगर मिसाल के तौर पे आपको एक यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है, u इज़ अ फंक्शन ऑफ x1 x2, तो इसके ज़रिए इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करना बड़ा आसान होता है कि हम इसके तमाम पॉइंट्स जो हैं x1 x2 के ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि ये इक्वल टू अ कांस्टेंट होता है। ज़ाहिर है, आपको बताया था ना कि क्योंकि एक इंडिफरेंस कर्व पे जो यूटिलिटी लेवल है वो सेम होता है, उस पे जितने भी हमारे पास पेयर्स होते हैं टू गुड्स के, वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे होते हैं, तो उसे हम लेवल सेट कहते हैं। मैथमेटिक्स में क्या होता है, ऐसा सेट जिस पे तमाम जो कॉम्बिनेशंस हैं वो सेम वैल्यू दे रहे हों या एक कांस्टेंट के बराबर हों, उसे लेवल सेट कहा जाता है। और हर वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के लिए आपके पास डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व आएगा। मिसाल के तौर पे अगर यूटिलिटी लेवल 100 है तो इंडिफरेंस कर्व IC1 बनेगा, 200 है तो आपका IC2 बनेगा, 300 है तो IC3 बनेगा, यानी आपका इंडिफरेंस कर्व हायर होता चला जाएगा। ठीक है, तो जो अगर हमारे पास अगर इंडिफरेंस कर्व दिया हुआ होता है, उस डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शंस ये होते हैं, वो जिस कांस्टेंट के बराबर होते हैं हम उसी के मुताबिक उसको जो है वो वैल्यू असाइन करते हैं और उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती चली जाती है। सबसे पहली मिसाल हम देखते हैं इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम यूटिलिटी। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यूटिलिटी फंक्शन हमें दिया गया है, एक यूटिलिटी फंक्शन हमें दिया गया है, तो उसका जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा वो किस तरह का बनेगा, हमें ये देखना है। हमें पता है कि इंडिफरेंस कर्व ज़ाहिर है जो बनता है वो होता क्या है, टिपिकली जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो किसी कांस्टेंट के बराबर होता है। ज़ाहिर है कि जितने भी आपकी वैल्यूज़ हैं, जैसे k इज़ इक्वल टू x1 x2 हमने कर दी तो सम कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये कि आपकी जो दो पेयर्स हैं x1 और x2 गुड्स के, वो किसी एक सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर हम इसे x2 को x1 के फंक्शन के तौर पर रीअरेंज कर दें, जैसे कि ये है यहाँ पे दिया हुआ है, तो उससे जो कर्व बनेगा इसमें आप k की वैल्यूज़ डालेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो आपका जो इंडिफरेंस कर्व है ज़ाहिर है वो एक शेप उसकी जो बनेगी वो ऐसे होगी कि अगर k की वैल्यू 1 है तो ये सबसे नीचे वाला इंडिफरेंस कर्व आपका बनेगा, k की वैल्यू अगर 2 है तो इंडिफरेंस कर्व हायर हो जाएगा, और अगर k की वैल्यू 3 है तो इंडिफरेंस कर्व और हायर हो जाएगा। मतलब ये पता चला कि जो इंडिफरेंस कर्व्स हम ड्रॉ कर रहे हैं x1 x2 के लिए, उसकी सम कांस्टेंट के बराबर उसको होना ज़रूरी है, और डिफरेंट वैल्यूज़ होती जाएंगी कांस्टेंट की, तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो भी चेंज होता जाएगा। अनदर एग्जांपल अगर हम देखें इस हवाले से, तो हमें एक यूटिलिटी फंक्शन अगर कोई और दिया गया है, अनदर एग्जांपल अगर हम देखें जिसमें हमें यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। अच्छा, अब इसका जो इंडिफरेंस कर्व है वो कैसा लगेगा, आपको पता है कि बेसिकली दिस फंक्शन इज अ स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। ठीक है, यानी जो पुराना आपका फंक्शन था उसी का स्क्वायर जो है ये नया फंक्शन है। ठीक है, द यूटिलिटी फंक्शन v इज जस्ट द स्क्वायर ऑफ द यूटिलिटी फंक्शन u, और क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये इसकी मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन है। मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके जस्ट जो है वो पोजीशन वही रहती है, मतलब रैंकिंग का वही रहती है, और जो सिर्फ उस पर जो है वो चेंज प्रीवियस यूटिलिटी से फंक्शंस की मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन वो बन जाता है, तो सेम शेप रहेगी उसकी, कोई शेप में चेंज नहीं आएगी। ठीक है, लेबलिंग डिफरेंट हो जाएगी, इंडिफरेंस कर्व की 1 2 3 थी, अब वो 1 4 9 हो जाएगी, लेकिन बंडल्स जो हैं उनकी
एग्जैक्टली सेम ही पोजीशन रहेगी या सेम रेटिंग रहेगी जो कि पहले थी, यानी आपकी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, तो यूटिलिटी फंक्शन अगर इंडिफरेंस कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो उसके लिए हमें मैथमेटिकली भी देखना पड़ता है, और इंडिफरेंस कर्व्स जो हम उसके लिए हायर वैल्यू हायर इंडिफरेंस कर्व को जाहिर कर रही होती है, लोअर लेवल जो है वो लोअर इंडिफरेंस कर्व को जाहिर कर रहा होता है। हम देखते हैं कि अगर हमारे पास गुड्स चेंज हो जाती हैं, मिसाल के तौर पे अगर हमारी गुड्स जो हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो क्या होगा? आपको याद है वो एग्जांपल जो रेड और ब्लू पेंसिल की मैंने दी थी कि जो लेड पेंसिल है अगर उसके ऊपर से कलर ब्लू या रेड हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर वो सिक्का उसका वही ब्लैक ही होता है, ज़ाहिर है। तो कंज्यूमर को सिर्फ टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स चाहिए, चाहे वो 10 रेड 10 ब्लू ले ले, चाहे वो 15 रेड 5 ब्लू ले ले, या 5 रेड और 15 ब्लू ले ले, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। टोटल उसे अगर 20 पेंसिल्स चाहिए तो वो मिक्स ले सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स होंगी, तो उसके लिए हमने जो यूटिलिटी फंक्शन लिया था वो क्या लिया था हमने, x1 प्लस x2, यानी टू गुड्स को प्लस करके बस हमारा यूटिलिटी फंक्शन बन रहा है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि x1 की वैल्यू क्या है और x2 की वैल्यू क्या है, वो कम ज़्यादा हो सकती है। तो यूटिलिटी फंक्शंस जो हैं उसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमें दो बातें इसमें देखनी है, इज दिस यूटिलिटी फंक्शन कांस्टेंट अलोंग द इंडिफरेंस कर्व, और दूसरा ये कि डज इट लेबल हायर टू मोर प्रेफर्ड बंडल्स। ठीक है, यस वी हैव अ यूटिलिटी फंक्शन। तो यूटिलिटी फंक्शन जो है हम इसका स्क्वायर भी ले सकते हैं। ठीक है, वी कैन टेक द स्क्वायर, इट आल्सो रिप्रेजेंट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स प्रेफरेंसेस, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर ले लेंगे ये सिर्फ क्या होगी, इसकी मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना है कि वो एक गुड को दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट कर रहा है, 1 to 1 पे अगर कर रहा है, मतलब एक रेड पेंसिल के लिए एक ब्लू पेंसिल वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो वो 1 to 1 है। लेकिन अगर 1 to 1 सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, 1 on 1 सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, यानी परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, मतलब अगर वो 2 यूनिट्स गुड 2 की कंपनसेट करता है 1 यूनिट ऑफ गुड 1 के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुड 1 जो है वो उसके लिए उसकी वैल्यू डबल है एज कम्पेयर विद द गुड 2, तो फिर उसका जो यूटिलिटी फंक्शन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर उसका नया जो है यूटिलिटी फंक्शन जो है वो हो जाएगा 2x1 प्लस x2, यानी वेटेज जो है वो x1 की ज़्यादा हो जाएगी, डबल हो जाएगी, और 2 की जो है वो 1 होगी। तो इंडिफरेंस कर्व की अब जो स्लोप होगी वो -2 हो जाएगी, पहले -1 थी, अब क्या हो गई -2। तो ये क्या हुआ, ये भी इसकी मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ही बनी है। तो प्रेफरेंसेस जो है जनरली अगर हम लिखेंगे, इन जनरल वी कैन राइट दीज प्रेफरेंसेस फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ax1 प्लस bx2, अगर a और b की वैल्यू 1 है तो 1 on 1 सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, और अगर a और b की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी तो हमारा लेवल ऑफ सब्स्टिट्यूशन या रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी चेंज होता जाएगा, और उसके अंदर जो आपकी स्लोप है वो -a/b के बराबर होगी। ठीक है, जैसे पहले 1 थी फिर -2 हुई, और उसके बाद जो है वो इसी तरह से -a/b से हम उसकी स्लोप फाइंड करते जाएंगे। अच्छा, फिर आ जाते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स आपको मैंने पहले भी बताया था कि ऐसी गुड्स जो एक दूसरे के बगैर बेकार हैं, मतलब नो यूज़, जैसे लेफ़्ट शू एंड राइट शू की हमने बात की थी, पेयर ऑफ शू की बात की थी। ठीक है, तो अब उसमें पेयर ऑफ शूज़ की बात है तो उसके पास जितने पेयर ऑफ शूज़ होंगे कंप्लीट होंगे, राइट एंड लेफ्ट शू वो उसके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर एक राइट शू की तादाद वो बढ़ा देता है, लेफ़्ट की नहीं बढ़ाता, या लेफ़्ट की बढ़ा देता है राइट की नहीं बढ़ाता, तो उस सूरत में उसके लिए जो इजाफी शू आ रहा है वो उसके लिए कोई प्रेफरेबल नहीं है। ठीक है, 10 राइट और 10 लेफ़्ट शू का एक पेयर है, और 11 राइट शू और 10 लेफ़्ट शू का एक पेयर है, तो दोनों में उसके लिए कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि एक इजाफी जूता जो है उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं दे रहा। तो इसमें से वो क्या लेगा, द नंबर ऑफ कंप्लीट पेयर ऑफ शूज़ यू विल हैव द मिनिमम ऑफ द नंबर ऑफ राइट शूज़ यू हैव एंड द नंबर ऑफ लेफ्ट शूज़ यू हैव। अब दो जो मैंने आपको पेयर बताए, मतलब कि वो मैंने कहा कि 10 और 10 उसने तो इसके लिए जो इसका यूटिलिटी फंक्शन बनेगा वो ऐसे बनेगा, मिनिमम ऑफ x1 x2। ठीक है, यूटिलिटी फंक्शन विल बी मिनिमम ऑफ x1 x2। ठीक है, अब इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं, यही जो मैंने अभी आपको बताई कि अगर आपके पास बंडल ऑफ गुड्स हैं 10 और 10 का पेयर है,
और अगर आपके पास गुड वन की एक ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, मिसाल के तौर पे आप एक गुड वन की जो है वो एक यूनिट बढ़ा देते हैं, तो आप चाहे उसको उसमें जो मिनिमम है वो उसके लिए फायदा बेटर है, ठीक है, सेम डिफरेंस कर्व पे ही हो गया ना, क्यों, क्योंकि मिनिमम ऑफ बोथ इज 10, ठीक है, मतलब एक का एक बढ़ा देने से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए हम इसका जो डिफरेंस कर्व का यूटिलिटी फंक्शन लिखेंगे, इट विल बी मिनिमम ऑफ x1 x2, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, और इसकी भी जो है मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन बनाई जा सकती है। अच्छा, अब कंज्यूम सेम प्रोपोर्शन में कर रहा है, सम प्रोपोर्शन ऐसे लेना चाहता है 1 to 1 के अलावा, मसलन अगर उसके पास 2 टीस्पून ऑफ शुगर है और 1 कप ऑफ टी है, तो फिर क्या होगा, अब क्या है कि उसके पास नंबर ऑफ कप्स अवेलेबल होंगे और x2 जो है वो नंबर ऑफ टी स्पून अवेलेबल होंगे, तो करेक्टली स्वीटेंड कप जो है वो क्या होगा उसका, कि कप्स के साथ उसका जो होगा लिंक वो क्या होगा, हाफ का होगा, मतलब 2 टीस्पून ऑफ शुगर 1 कप के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, तो टीस्पून जो है उसके पास x2 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कप ऑफ टीज जो है वो हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो करेक्टली स्वीटेंड कप्स जो है उसमें क्या होगा, मिनिमम ऑफ x1 हाफ ऑफ x2, ठीक है, तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि अब नंबर ऑफ कप्स जो हैं अगर ग्रेटर हैं, ग्रेटर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ टी स्पून हैं, तो हम जो है वो टू स्पून जो है वो हर कप में नहीं डाल पाएंगे ना, ठीक है, मतलब अगर आपके नंबर ऑफ कप्स ज़्यादा हो जाते हैं, मसलन अगर आपके पास 10 कप हैं और आपके पास 18 जो है वो टी स्पून शुगर के हैं, तो आप हर कप में 2 चम्मच चीनी नहीं डाल सकेंगे, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हाफ से कम होना चाहिए आपका, मतलब हाफ से कम, हाफ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए जो कप्स हैं, ठीक है, टी स्पून की तादाद से। तो मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन इसकी भी हम बना सकते हैं, वो कैसे, कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, और 2 से मल्टीप्लाई करके हम उसको उसकी जो ये फ्रैक्शन है वो ख़त्म कर सकते हैं, यानी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन उसकी ख़त्म बन जाएगी 2x1 x2, ठीक है, तो यानी कि उसके जो नंबर ऑफ कप्स हैं वो उसके साथ 2 आ जाएगा और x2 के साथ से हाफ आ जाएगा, और इसमें ये भी पॉजिटिव नंबर है और इसमें ए ओवर दी जो इसकी वो। अच्छा, फिर कॉशी लीनियर प्रेफरेंसेस आ जाती हैं, इससे हमें जो है ये आपको पहले हमने इसको डिस्कस नहीं किया, यहाँ पे अगर हम इनकी बात करें तो हम इसको जो है आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉशी लीनियर प्रेफरेंसेस और कॉप-डॉगलस प्रेफरेंसेस वगैरह को और माइनर यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे। आज हमारा लेक्चर हम यहीं पे ही कंप्लीट करते हैं, आप इनको अच्छे से देखिएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के लिए किस तरह से किए जाते हैं, ठीक है, और